हाय एवरीवन, वेलकम टू क्वेरी। सॉल्व करेंगे आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स 2024 के पहली और दूसरी शिफ्ट के सीरीज और अरिथमेटिक के क्वेश्चन। डेटा बिल्कुल एग्जैक्ट है, तो स्टार्ट करते हैं। 3600, 600, 120, 30 क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर साफ समझ में आ रहा है। डिवाइड 6 हुआ, फिर डिवाइड 5, डिवाइड 4, तो डिवाइड 3 करेंगे 10 आ जाएगा आंसर। डिवाइड 2 करेंगे तो बाद में 5 मिल जाएगा, तो आंसर 10। नेक्स्ट, गैप देखो यहाँ पर 249 से 313 हुआ, तो ऐड हुआ कितना? 13 में से 9 4, और 30 में से 24 6। और यहाँ पर गैप देखो, 9 इंक्रीज हुआ है तो +9, और यहाँ पर 8 इंक्रीज हुआ है तो +8। अब +8 मतलब 2 क्यूब है ना, +2 क्यूब, यहाँ पर +3 स्क्वायर, +4 क्यूब, तो +5 स्क्वायर। रिवर्स जाने के लिए माइनस कर देंगे 25, तो मिल जाएगा 224 है ना। उसके बाद क्या होना चाहिए? +6 क्यूब, तो 216 देखो इसमें ऐड करेंगे, 216 8 ऐड कर देंगे 216 में, तो 224 मिल जाएगा, तो 224 इसका आंसर। ठीक। नेक्स्ट, यहाँ पर देखो 724 से 715, तो 24 से 15 हो गया, मतलब 9 कम हुआ है ना। अब यहाँ पर देखो 115 दिखेगा, है ना। 715 में 115 है, और यहाँ पर 90, तो 25 कम हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हो -3 स्क्वायर, -5 स्क्वायर, तो यहाँ पर 49 कम हो रहा है। 49 कम हो रहा है, मतलब -7 स्क्वायर, तो ऑड नंबर चल रहा है, तो माइनस। आगे और देखो, ये 9 स्क्वायर करेंगे तो -81 कर देंगे, कितना मिल जाएगा? 0। 14 में से 8 गया, यहाँ पर 6, और यहाँ 5 बचा, तो 560 है ना। अब 560 के आगे क्या बोला था? तो -11 स्क्वायर है ना। -11 स्क्वायर मतलब 121 माइनस कर देंगे, तो देखो 439 मिल जाएगा, है ना। तो 10 में से 1 गया 9, 5 में से 2 3, और 5 में से 1 4। समझ गए? तो आंसर क्या आ गया? 560। 560। तो ये ऑड नंबर सीरीज, पहले डाउट भी होगा आपको कि कहीं ये प्राइम तो नहीं है, तो आगे और चेक कर लिया करो। ठीक। तो 560 इसका आंसर। 2 6 24 120 720। अब देखो, इसमें अलग अलग तरीके से आप लोग सोच सकते हो। ये तो साफ दिखाई दे रहा है ×3 ×4, लेकिन हैबिट ऐसी बन जाती है नंबर्स को पहचानने की, तो आप लोग इसको, जैसा 120 है तो ये दिखेगा 5 का फैक्टोरियल, 24 है ये दिखेगा 4 का फैक्टोरियल, 4 3 12, 12 2 24 है ना। इसी तरीके से 6 है तो 6 दिखेगा 3 का फैक्टोरियल। तो अगर जो लॉजिक होता तो वो तो वैसे डायरेक्ट होता है, क्योंकि ये प्रीलिम्स का एग्जाम है ना, बेसिक का एग्जाम है, और इसके आगे ज़्यादा कोई लॉजिक जाता नहीं है। तो 2 3 6 6 4 24, 24 5 टाइम्स, और 6 टाइम्स, और इसके बाद ये 7 टाइम्स, तो 7 टाइम्स करेंगे तो 2 7 14, और 7 7 49, 50, तो 5040 आंसर आ जाएगा, है ना। और ऐसे फैक्टोरियल से भी कर सकते हो, तो 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टर, यहाँ पर देखो 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 6 7, तो ये 7 फैक्टोरियल होता है 5040, तो आंसर 5040। ठीक। अब ये है टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन। ए बी सी मिलकर 4 दिन में काम करते हैं, और बी और सी मिलकर काम करते हैं उसी काम को 6 2/3, मतलब 3 6 18 + 2 20/3, 20/3 में। तो एलसीएम आ गया 20, 4 5 20, और यहाँ पर आ जाएगा 3। तो ये सब मिलकर 5 की एफिशिएंसी, मतलब ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 5 है, और बी प्लस सी की एफिशिएंसी 3 है। तो ए की एफिशिएंसी कितनी मिल जाएगी? 5 - 3 2, तो ए की एफिशिएंसी आ गई 2। और क्या बोला आगे? हाउ मेनी डेज विल इट टेक फॉर ए, ए अकेला टोटल वर्क का 60%, टोटल वर्क 20 है, 20 का 60%, 6 2 12 है ना, 12। और ये कितने दिन में काम करेगा ए? तो ए की एफिशिएंसी 2, तो 2 6 12, तो 6 डेज इसका आंसर, 6 डेज। ठीक है, इसका आंसर। नेक्स्ट, अ ट्रेन ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ, एक ट्रेन ट्रैवल कर रही है 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और पोल को क्रॉस करती है 16 सेकंड्स में। अब यहाँ पर किलोमीटर पर आवर को मैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूंगा। अब ऑप्शन में जैसा भी दिया हो, है ना, आप लोग समझ जाना। तो मीटर पर सेकंड के लिए 36 से डिवाइड करूंगा, और आगे 0 लगा दूंगा, मतलब 36 से डिवाइड करने पर 2, और आगे 0 20 हो जाएगा। समझ गए? अब इसको इंटू कर दूंगा स्पीड से,
तो ये मिल गया डिस्टेंस। आगे बोला है अगर ट्रेन की स्पीड 12 मीटर पर सेकंड के हिसाब से बढ़ा दी जाए तो 20 में 12 और तो 32, तो ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड तो टाइम मिल जाएगा। तो 16 2 ज़ा 32 और 2 10 20, ठीक है। तो आगे पूछा है फाइंड द टाइम टेकन, कितना समय लगा ट्रेन को उसी पोल को क्रॉस करने में इंक्रीज स्पीड के साथ। तो आंसर 10 सेकेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट, द सम ऑफ एज ऑफ 3 पीपल, 3 लोग हैं एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, इनके सम 96 ईयर्स, और एज जो वाई और जेड के एज का रेशियो, वाई और जेड का, देखो यहाँ पर एक्स मान के भी कर सकते हो और डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अलग अलग अप्रोच बता दूंगा। तो 2 और 1, इसको 2x बोल दो, इसको 1x, है ना। आगे बोला है कि x 16 साल बड़ा है z से, अगर z 1x है तो 1x प्लस 16, तो इसका टोटल करो तो ये 96 के बराबर है ना। तो 96 में से 16 घटा देंगे और ये 1x 2x और 1x, टोटल 4x, 4x 80 के बराबर, तो x की वैल्यू 20, एक्स 20 हो गया। तो यहाँ पर टोटल कितना होगा, x की एज पूछी है ना, यहाँ पर देखो व्हाट इज द एज ऑफ एक्स, तो 20 प्लस 16 36 आंसर। अब इसका एक और बहुत ही शानदार तरीका है, टोटल कितना है 96, तुम्हें एक्स की एज चाहिए और बोला है कि जेड से 16 साल बड़ा है, तो ये जो 16 है ना यही खत्म कर दो, है ना, इसमें से कम कर दो बिल्कुल, तो 80 हो जाएगा, ये 80 हो गया। एक्स का मतलब एक्स और जेड की एज ही बराबर कर दो। अब एज ही बराबर कर दी, मतलब यहाँ पर जेड क्या है 1 है, तो एक्स भी क्या होगा 1 होगा, है ना, एक्स भी होगा 1, तो 2 1 और 1, 4 का मतलब 80, तो 1 का मतलब 20 और 1 का मतलब 20, तो 16 साल बड़ा था तो 16 ऐड कर दो तो 36 आंसर, है ना, ऐसे भी डायरेक्ट आ सकता है। नेक्स्ट, इन अ पार्टनरशिप पार्टनर ए इन्वेस्ट करता है 9 मंथ के लिए और पार्टनर बी इन्वेस्ट करता है 12 मंथ के लिए। तो ए 9 मंथ के लिए और बी 12 मंथ के लिए, ठीक है। और प्रॉफिट शेयर का जो रेशियो है वो 9 और 16 है, ठीक है। तो पता लगाना है इनिशियल रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो पता लगाना है ना। तो 9 9 कैंसिल, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, और ये 3/4 आ जाएगा, मतलब 3:4 आंसर इन्वेस्टमेंट का रेशियो। दो लोग हैं एक्स वाई, इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में, एक्स इन्वेस्ट करता है पी अमाउंट 8 महीनों के लिए, तो पी 8 महीनों के लिए, और वाई इन्वेस्ट करता है 1.2 पी, 1.2 पी 12 महीनों के लिए, ठीक है। If the profit is shared in proportion to the amount invested and the time for which it is invested, what is the ratio of their profit share? तो इसी हिसाब से जो रेशियो बनेगा, है ना, वही प्रॉफिट शेयर का रेशियो होगा। तो P कैंसिल हो गया, यहाँ पर पॉइंट हट के 0 आ गया, तो 80/144, ठीक है। तो कैंसिल कर देंगे, 4 20 और 4 3 ज़ा 12, 4 6 ज़ा 24, फिर 4 9 ज़ा 36, 4 5 ज़ा 20, तो 5:9, 5:9, है ना। 16 का टेबल याद हो तो डायरेक्ट कैंसिल कर दे, 16 5 80, 16 9 144, तो 5:9 आंसर, ठीक। एक बोट कवर करती है डिस्टेंस 32 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में T+1 आवर में, तो 32 किलोमीटर T+1 आवर में और 12 किलोमीटर T आवर्स में, 12 किलोमीटर T आवर्स में कवर करती है, और बोल रहा है कि स्पीड जो बोट की डाउन स्ट्रीम में है वो दुगनी कर दो स्पीड बोट की अप स्ट्रीम में। तो अप स्ट्रीम में स्पीड क्या निकली 12/T ना, उसकी दुगनी कर दो, है ना, वही डाउन स्ट्रीम की स्पीड है बोट की। तो हमें टी की वैल्यू पता लगानी है। यहाँ पर देखो 4 8 ज़ा 32, 4 3 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8। अब यहाँ पर इंटू करेंगे 4 को इस टी से तो 4T, और इस 3 को इस T+1 से तो 3T+3, तो यहाँ पर टी की वैल्यू मिल जाएगी 3, तो 3 आवर्स इसका आंसर आ जाएगा, है ना, 3 आवर्स। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो IBPS क्लर्क प्रीलिम्स 2024 पहली और दूसरी शिफ्ट में पूछे गए थे। वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक